दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए हम एक एडवांस मैथ का नया चैप्टर अलजेब्रा लेके आया हूं और यह वीडियो जो है कंटिन्यू डालेंगे हम और अलजेब्रा को पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे हम। जो बिल्कुल कमजोर हैं, जिसको अलजेब्रा बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। देखिए बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अलजेब्रा जैसे स्टार्ट किए और क्या करेंगे, वो 2-3 क्लास में खाली फॉर्मूला भर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, लड़का लोग मतलब दिमाग उसका काम नहीं करता, लगता है कि इतना फॉर्मूला याद करेंगे क्या अलजेब्रा हो पाएगा। तो क्या करता है, वहीं से अलजेब्रा से डर जाता है कि इतना फॉर्मूला कौन याद करेगा। मैं जो है उस टाइप से अलजेब्रा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एक फॉर्मूला अगर बताऊंगा तो उससे रिलेटेड कम से कम 50 प्रॉब्लम करवाऊंगा, ताकि अलजेब्रा का सारा कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूला पर आधारित दिमाग में सेट कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस एग्जाम में इसका वेटेज कितना है। जैसे बात करते हैं सीजीएल प्री की बात करते हैं या सीएचएसएल का बात करते हैं, तो इसमें जो है आपका, इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछता है आउट ऑफ, यानी 25 प्रश्न टोटल रहेगा, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं सीजीएल मेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा का दिखेगा। बात करते हैं अगर हम सीडीएस एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपको, इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन 100 में दिख जाएगा आपको। अब बात करते हैं अगर रेलवे का देखिए कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि 25 क्वेश्चन ही पूछेगा या 30 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसमें फिर भी क्या होगा, आपको 1 से 2 क्वेश्चन दिखेगा अलजेब्रा का। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए पहले कि किस एग्जाम में कितना वेटेज है, उसके बाद पढ़ने में मजा आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ 1-2 टर्म है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर पूछे a पर पावर n इंटू a पर पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं, बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो m प्लस n। ठीक है, अगर पूछे a पर पावर n है और इंटू b पर पावर n है, तो पावर क्या है, सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है, तो क्या होता है, a b का होल पावर n लिख सकते हैं। देखिए बात करते हैं हम a पर पावर m इंटू a पर पावर n इंटू, देखिए a पर पावर m पर पावर अगर n की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, a पर पावर m इंटू n। ठीक है, अब देखिए हम पहला चलेंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया, उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए a पर पावर m इंटू a पर पावर n, बेस सेम है तो पावर जुट गया। ठीक है, अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो होल पावर दोनों का क्या होगा, n होगा। क्योंकि a पर पावर भी n लिख सकते हैं, b पर पावर भी n लिख सकते हैं, और a पर पावर m इंटू a पर पावर n करते हैं, यानी कि a पर पावर m का होल पावर n करते हैं, तो क्या होता है, दोनों इंटू में हो जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब चलते हैं क्या, सबसे पहला फॉर्मूला जो है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब सोचे होंगे कि आता कैसे है, ये तो समझते हैं, याद होगा सबको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन आता कैसे है, यानी देखिए पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए पहली बार, तो a को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a को फिर b से गुना कीजिए तो ab, फिर क्या कीजिए, b को a से गुना कीजिए तो ba प्लस फिर b को b से गुना कीजिए तो b स्क्वायर।
अब देखिए ए बी को, ये बी ए को दोनों को सेम है तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहीं से जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया है, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड लगभग हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, ताकि फॉर्मूला का टेंशन ना रहे कि हमको फॉर्मूला इतना इतना याद करना होगा। पहले प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद जो है दूसरा फॉर्मूला बताएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ पूछेगा, इफ x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया, इफ x प्लस 1/x बराबर 3 दिया, देन फाइंड करने पूछेगा, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 3 है, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर का टर्म है, यहाँ देख रहे हैं पावर 1 है, तो क्या अगर इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं करके। स्क्वायर करेंगे तभी तो वो आएगा, तो दोनों साइड होल स्क्वायर कीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना, 9। अब देखिए इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हम बताए थे, क्या a स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2a कितना है x और b कितना है 1/x। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना है 9 है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए ये दो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर कितना 7। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 7 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अब देखिए देखेंगे कि अगर पावर जो है 1 रहे यहाँ से, या 2 गुना पावर रही है, ठीक है, इससे पावर 2 गुना रहे और कोफिशिएंट दोनों का सेम रहे। यहाँ भी देखिए एक कोफिशिएंट है, यहाँ भी एक कोफिशिएंट है। अगर कोफिशिएंट सेम रहे तो क्या करेंगे हम कि इसको स्क्वायर करके इसमें डायरेक्ट 2 घटा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नहीं तो इसको क्या होगा, x प्लस 1/x बराबर 3 है, पूछ रहा है क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम क्या बोले, कोफिशिएंट अगर सेम है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके और उसमें 2 घटा देंगे, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए नहीं होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, यहीं से फॉर्मूला आता है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। तो देखिए दोनों का जब कोफिशिएंट रहेगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना, एक जो दिया टर्म है क्या x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है 3 का स्क्वायर, अब माइनस ये x कैंसिल 2, तो 3 3 9, अब माइनस कितना 2 बराबर कितना 7, ठीक है। तो यही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्या इफ x प्लस 1/x बराबर 4 लेते हैं, देन फाइंड कीजिए, देन फाइंड पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अभी हम बताए थे कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 दिया हुआ है, अब पूछेगा इसको a स्क्वायर b स्क्वायर का मान पूछेगा, तो क्या बताए थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब बताए थे ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x कैंसिल होकर डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक a प्लस b यानी x प्लस 1/x क्या दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना माइनस 2, तो 16 माइनस 2 बराबर कितना 14। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब फॉर्मूला याद है आपको, सब कुछ याद है, क्या करेंगे इसको स्क्वायर करके इसमें 2 घटा देंगे, इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे
तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है इफ x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 8, x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 8 है तो देन क्या होगा फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि 8 का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, 8 कितना 64 माइनस 2 बराबर 62। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे तो एक बार देखिए फिर से बता देते हैं। क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स बराबर कितना 8 का स्क्वायर, तो कितना x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना 64 माइनस 2 बराबर कितना 62। ये आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या डिटेल बनाना चाहते हैं डिटेल भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या 9 है, देन फाइंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब जो है हमको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो देखे हैं शुरू से तो क्या अब डिटेल जानने की जरूरत है, डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ कोफिशिएंट सेम जैसे देखे स्क्वायर का टर्म पूछ रहा है तो क्या करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 में कितना 81 अब माइनस कितना 2 तो कितना 79। ये आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, अभी पूरा बेसिक था, अब धीरे धीरे लेवल को क्या करेंगे बढ़ाते चल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर 6 दिया हुआ है, देन फाइंड कहता है देन फाइंड एक्स पर पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 6। यहाँ इफ देखिए जैसे यहाँ क्यूब वाला टर्म दिया होगा ना आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि तब तो क्यूब वाला था, अभी तो हम स्क्वायर वाला बताए हैं, लेकिन नहीं स्क्वायर वाला ही टर्म है। आप क्या कीजिए अगर इसके पावर को दोगुना कीजिए तो क्या ये 6 वाला टर्म आ जाएगा, नहीं करके देखते हैं हम लोग। दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 6 के कितना 36, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए ए स्क्वायर कीजिए 3 पर पावर 3 पर पावर 2। अभी हम बताए थे कि ए पर पावर m पर पावर n अगर रहे तो क्या होता था a पर पावर m इंटू n होता था। अभी हम बताए इसीलिए वो बताए थे हम, ठीक है। तो अब देखिए तो x पर पावर 6 यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 6 x पर पावर 6 प्लस यहाँ भी क्या करेंगे 1 बटे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स पर पावर 6 बराबर प्लस 2ab 2a का मान कितना है एक्स क्यूब, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू बी का मान कितना है 1 बटे एक्स क्यूब बराबर कितना है 36। तो क्या करेंगे एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 6 बराबर कितना 36 माइनस 2 बराबर कितना 34। क्या स्क्वायर वाला ही टर्म था, लेकिन जब कॉन्सेप्ट नहीं देते तो क्या होता उसका फंस जाते कर ये तो क्यू में है स्क्वायर वाला सीखे हैं, लेकिन क्या होगा यहाँ से देखेंगे पावर दोगुना है वो स्क्वायर वाला टर्म रहे, चाहे कुछ भी पावर दे देंगे यहाँ से पावर चेक करना है कि दोगुना है कि नहीं और कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। अगर पावर दोगुना रहे कोफिशिएंट सेम रहे तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसको स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ x पर पावर 6 5 है कि इफ x पर पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 6 बराबर 11 है, देन फाइंड करेगा x पर पावर 12 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 12 बराबर कितना होगा व्हाट। तो क्या पहले चेक करेंगे कि हम पावर देखेंगे क्या है 6 है यहाँ 12 है, क्या दुगना हो रहा है, हो रहा है। x है यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, क्या हो जाएगा इसको स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x पर पावर 12 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 12 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा x पावर 6। तो क्या हो जाएगा 11 गुना 11 कितना होता है 121 माइनस 2
बराबर कितना 119, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ x पर पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 7 बराबर है 12, देन फाइंड x पर पावर 14 बटे 1 बटे x पर पावर 14 बराबर क्या होगा। अभी फिर देखेंगे हम, क्या यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यानी कि पावर दोगुना हो रहा है। जब पावर दोगुना हो रहा है, कोफिशिएंट दोनों का सेम हो, तो क्या करते थे, जो बराबर का टर्म दिया रहे उसी को स्क्वायर करके 2 घटा देते थे। तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस 2 कितना देखो 142। अब पावर कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 102 ले लीजिए, 105 ले लीजिए, हजारों पावर ले लीजिए, अगर यहाँ इसका पावर का दोगुना टर्म पूछे, कोफिशिएंट दोनों का सेम रहे, तो क्या करेंगे, बराबर वाला टर्म को स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ x पर पावर a प्लस 1 बटे एक्स पर पावर a बराबर फाइंड, बराबर कुछ मान लीजिए 13 मान लीजिए, ठीक है 13 मान लीजिए, और क्या हो जाएगा, देन फाइंड पूछेगा, देन फाइंड कीजिए x पर पावर 2a प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 2a। अब देखिए क्या देखेंगे कि यहाँ क्या है, पावर a है, क्या इससे दोगुना है, कोफिशिएंट क्या 1 है, इसका भी 1 है, कोफिशिएंट भी सेम है। तो क्या करेंगे कि x पर पावर 2a प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 2a, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या है 169 होता है, माइनस 2ab ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, तो क्या हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा 167, ये आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहिएगा, पावर कुछ भी रहे, अगर दोगुना रहे, कोफिशिएंट सेम रहे, तो सिर्फ स्क्वायर करके क्या कर देना है, 2 घटा देना, वही मेरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे इफ x पर पावर 3a प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 3a बराबर 18 है, देन फाइंड कर रहा है, देन फाइंड कर रहा है क्या, x पर पावर 6a प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 6a बराबर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 3a है, इससे पावर दोगुना है, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, तो क्या करते थे, इसका स्क्वायर करके उसमें 2 घटा देते थे, तो क्या हो जाएगा x पर पावर 6a प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 6a बराबर 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस 2, तो 324 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 322। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x पर पावर 12a स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स पर 12 एक्स पर पावर 12a स्क्वायर बराबर 19 है, ठीक है। x पर पावर 12 यानी 12a स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 12a स्क्वायर बराबर 19 है, तो देन फाइंड करने बोलेगा, देन फाइंड x पर पावर 24a स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 24a स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लेवल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा वही है कि पावर देखेंगे 24a स्क्वायर है, यहाँ क्या 12a स्क्वायर है, यहाँ 24a स्क्वायर है, यानी कि पावर दोगुना हो रहा है। जब दोगुना हो रहा है पावर, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट दोनों का देख रहे हैं सेम है, तो क्या करते थे कि इसका स्क्वायर करके उसमें क्या करते थे कि 2 घटा देते थे। तो यहाँ लिखेंगे x पर पावर 24a स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 24a स्क्वायर बराबर कितना 19 का स्क्वायर कितना 361, 361 माइनस 2 359, यह जगह आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नया फिर आएगा क्वेश्चन, इफ x पर पावर 3/2 प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 3/2 बराबर दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए 24 में 21 मान लीजिए, ठीक है। फाइंड कहता है कि फाइंड x³ प्लस 1/x³। देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पावर 3/2 है,
यहाँ 3/2 है, हमको पूछ दिया है x3। तो क्या इसको अगर पावर को दोगुना कीजिएगा तो नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? देखिए 3/2 को दोगुना कीजिए तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच जाएगा 3 ना। तो क्या हो जाएगा? x³ प्लस 1/x³ तो क्या होता है? इसका स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर कितना? 441 अब माइनस कितना? 2 तो क्या हो जाएगा? 439 इन्हें 439। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x पर पावर 5/2 प्लस 1/x पर पावर 5/2 बराबर कितना है? √6 है। बराबर क्या है? √6 है। देन फाइंड कर रहा है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। अब वही चेक करेंगे पावर कि क्या 5/2 को 2 से गुना करेंगे तो x पर पावर 5 आ जाएगा, निश्चित आएगा। और कोफिशिएंट दोनों का सेम है तो क्या करेंगे? जो टर्म दिया जाता था उसका स्क्वायर करके 2 घटाते थे तो क्या हो जाएगा? x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। देखिए अगर नहीं कंफ्यूजन है तो इसको कर लीजिए कि x पर पावर 5/2 अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, x पर पावर 5 बचेगा। दिमाग में हमेशा रखिएगा। अब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो रूट अगर स्क्वायर है रूट हटाएंगे तो सिर्फ 6 आ जाएगा। -2 बराबर कितना? 4। ये रूट में है, ध्यान दीजिएगा कि ये रूट में है। रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से सिर्फ बाहर हो जाता है। तो 6 का √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 - 2 बराबर कितना? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x पर पावर 1/4 प्लस 1/x पर पावर 1/4 बराबर √7। ठीक है, 1/4 x पर पावर 1/4 प्लस x पर प्लस 1/x पर पावर 1/4। देन फाइंड पूछेगा क्या कि रूट पूछेगा कि x पर पावर 1/2 प्लस 1/x पर पावर 1/2। अब दीजिएगा ध्यान कि अगर इस पावर को हम 2 से गुना कर देंगे, अगर 1/4 को 2 से गुना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यही तो पावर यहाँ है, 1/2 है। तो क्या करेंगे? यहाँ इसका पावर का 2 गुना है कि नहीं? 1/4 है, वहाँ 1/2 है। 1/4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1/2 आता है। जब पावर 2 गुना है, कोफिशिएंट सेम है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? x पर पावर 1/2 प्लस 1/x पर पावर 1/2। देखिए पावर अगर हाफ रहे यहाँ ये भी पूछ सकता था कि √x प्लस 1/√x। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि अगर इतना टर्म दिया है इतना का मान, चूंकि हाफ पावर रूट में आ जाता है तो क्या हो जाएगा? इतना बराबर 7 का √7 का स्क्वायर -2 तो 7 का स्क्वायर कितना? 7 - 2 कितना? 5। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x² प्लस y² बराबर है √11। ठीक है, x² प्लस y² बराबर कितना है? √11 दिया हुआ है। तो पूछेगा देन फाइंड x पर पावर 4 बटे y पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 बटे x पर पावर 4 बराबर क्या होगा? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्क्वायर करें, क्या करें, कैसे करें। वहाँ 4 दिया या x² y² दिया हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल, बाकी है वही चीज़ लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, x² बटे y² प्लस y² बटे x² का होल स्क्वायर बराबर √11 का कितना? 11। √11 के स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा। तो a² कीजिए तो x पर पावर 4 होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? y पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 बटे x पर पावर 4 प्लस 2ab 2a का मान कितना है? x² बटे y² इंटू b y² बटे x²। अब देखिएगा
कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 11 है। अब पूछ क्या रहा है, यही टर्म तो मेरा पूछ रहा था, ये टर्म पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा बराबर कितना, बराबर क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 2 बराबर कितना 9, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ x पर पावर 5 बटे y पर पावर 5, उसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लस y पर पावर 5 बटे x पर पावर 5 बराबर अगर रूट 17 ले लेते हैं, ठीक है, तो फाइंड कहेगा, देन फाइंड क्या कहेगा कि x पर पावर 10 बटे y पर पावर 10 प्लस y पर पावर 10 बटे x पर पावर 10 बराबर क्या होगा। देखिए सेम चीज बताए थे हम, इसको स्क्वायरिंग करने के बाद क्या यही टर्म आएगा, जब यही टर्म आएगा, क्योंकि देखिए इसे भी पावर 2 गुना है, कुछ भी दे दे पावर 2 गुना रहेगा, और कोफिशिएंट दोनों का देख रहे हैं 2ab करके कट रहा है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग करके -2 कर देंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा x पर पावर 10 बटे y पर पावर 10 प्लस y पर पावर 10 बटे x पर पावर 10 बराबर 17 का रूट 17 का स्क्वायर कितना होता है 17, क्योंकि रूट में जब स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर हो जाता है, 17 माइनस 2 बराबर कितना 15, यही है। आज यहीं तक रहने देते हैं कि अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन करवाएंगे। अभी मात्र मेरा क्या चल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ऐसे करके जैसे जैसे एक फॉर्मूला बताएंगे उसमें हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि क्वेश्चन दोबारा गलती ना हो। जय हिंद, जय भारत।